तो इसलिए अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हम देखें नए चेयरमैन जो आए हैं आईसीसी के, उनको फिर एक मर्तबा उनसे फिर यही उम्मीद है कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो अपने बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं हैं। इसलिए तमाम बोर्ड्स को इक्वली ट्रीट करें और इक्वली लेकर चलें, जिससे फ़ायदा उनको भी होगा और पूरे उनके तमाम जो मेंबर बोर्ड हैं उनको भी होगा। और देखिए उनकी बात का इन्फ्लुएंस जो है वो मेरे ख्याल से इंडिया की गवर्नमेंट तक भी जाएगा, तो वो अगर कोई फैसला करते हैं तो मेरे ख्याल से उसकी लाज रखी जाएगी। तो वो अगर कोई बात ऐसी करते हैं, मुझे एक तरफ समझ नहीं आती कि एक तरफ बीसीसीआई कहता है कि जी इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, और दूसरी तरफ वजारत खारजा के तर्जुमान जो हैं रणधीर सिंह जो हैं वो कहते हैं कि जी हम लोग जो हैं हमें बीसीसीआई ने कहा था कि वहाँ पे हालात नहीं ठीक, सिक्योरिटी का इशू है, तो हम नहीं वहाँ जाना चाहते। अब दोनों अल्फाज में, दोनों बयानात में तजाद है, दोनों ऑपोजिट एक वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। वजारत खारजा उनकी ये कह रही है कि बीसीसीआई ने कहा है, और बीसीसीआई डाल रही है हुकूमत पे कि जी हुकूमत ने हमें इजाज़त नहीं दी। मतलब आप देखें कि दोनों तरफ से तजाद है और दोनों तरफ से एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बयानात उनके मिल नहीं रहे। अब वो कहते हैं कि जी ये हमारी तरफ से कोर्ट ना कीजिएगा, ये बीसीसीआई का आपको बता रहा हूँ कि वो नहीं जाना चाहते। मतलब अगर हो तो आप आए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है अगर वो नहीं जाना, इजाज़त नहीं देना चाहती तो आप खुल के आएँ। आप इसमें भी सियासत कर रहे हैं, आप इसमें भी सियासी आप गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब आपके भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है वो कहता है कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटीरियर ने हमें इजाज़त नहीं दी। अब एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान खुद कह रहे हैं, वीडियोस मैंने डाली हैं, वीडियोस उनकी रिपोर्टेड हैं सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ इंडियन न्यूज़ चैनल पे भी। वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो बीसीसीआई की तरफ से कहा गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए। अगर आप लोगों ने मुतफ़िका तौर पर फैसला करना तो कर लें, नहीं तो फिर आप जो है वो इस तरह एक दूसरे को गंदा ना करें। आप अपने बोर्ड को गंदा कर रहे हैं, बोर्ड वाले आपकी हुकूमत को गंदा कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ पर भी नज़रअंदाज करें, नज़रसानी करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ से उनको कभी किसी किस्म का जो है वो इस तरह का कोई गलत मैसेज किया है स्पोर्ट्स के हवाले से। मतलब हमारी जो टीम जाती रही है वो इसी जेस्चर के तौर पे जाती रही कि हालात बेहतरी की तरफ आएँ। हमें नहीं समझ आती कि इंडिया क्यों हालात बेहतर नहीं करना चाहता। इस हवाले से देखें, अगर आप एक क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने ताल्लुकात को जो है वो जोड़ सकते हैं, और अपने जिस तरह पुराने ताल्लुकात थे, करीबी ताल्लुकात थे, अब हमसाए हैं। आपका गेट खुलता है, आप जो है वो आपकी सरहदें एक हैं, आपका सिर्फ लाइन का फ़र्क है, और 1.5 फुट की लाइन आप इधर आते हैं तो आप उस वक्त पाकिस्तान में आते हैं। तो ये चीज़ें दूर करने की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको लिंगर ऑन करना चाहिए और ख़ास तौर पर क्रिकेट में सियासत को फ़रोग देना चाहिए। कादिर, नहीं ठीक हो सकती हैं ये चीज़ें, इसको बहुत वक्त लगेगा, और ये सिर्फ एक लाइन का फ़र्क नहीं है, ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। ये उधर से भी नहीं ठीक, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं। देखिए मीरा, ये उधर से भी ठीक होने की कोशिश करें, दोनों तरफ से ठीक होने की कोशिश जब करेंगे तब ही उसको बेहतर किया जा सकता है। अगर हमने अपनी 2 मरतबा टीम भेजी है वहाँ पे, तो कम से कम उनको ये थोड़ा सा हाथ बढ़ाना चाहिए था कि अगर आप जो है वो हम लोग हाथ बढ़ा रहे हैं और आप हाथ पीछे करके खड़े हैं, तो ऐसे तो नहीं फिर आपके जो है वो ताल्लुकात बेहतर होते। आपको अगर ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो आप करने ही नहीं ना उन्हें, बस यही तो मसला है, यही तो मसला है मीरा, कि आप जो है वो शुरू से ही इस तरह अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते। हालांकि उनके क्रिकेटर्स आगे खेलना चाहते हैं, यही हरभजन सिंह यहाँ पर आगे खेल चुके हैं, शाहिद अफरीदी से छक्के खा चुके हैं और अच्छे अल्फाज भी अदा कर चुके हैं पाकिस्तान के बारे में। जब भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है, सिंह धोनी की एक वीडियो वायरल होती है, बिल्कुल हुई थी। हरभजन सिंह ने इनफैक्ट अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की विराट कोहली, रोहित शर्मा ने, बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सारे क्रिकेटर जो हैं वो अभी तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में हैं। उनके साथ बातचीत होती है, बाहर लीग्स में जाते हैं, शुगल मेला करते हैं। बयानात इनसे सुन लो तो ये ऐसे जैसे वर्दी पहन के जो है ना कारगिल के मैदानों में जा रहे हैं। नहीं, खैर किसी भी क्रिकेटर की तरफ से कोई भी ओपिनियन नहीं आया। अगर किसी से बात हुई है, उन्होंने यही कहा कि देखें ये हुकूमत का या बीसीसीआई का फैसला है, हमारा इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। और बाकी में उधर के वजीर दाखिला है, देखें हरभजन सिंह इस वक्त करंट टीम में तो नहीं है ना। बात यह है कि खिलाड़ी इस सारे मामले में सबसे मासूम होता है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, खिलाड़ियों का कोई इसमें कसूर नहीं होता है। किसी भी मुल्क का खिलाड़ी इस मामले में मासूम है, उसको आप जहां कहेंगे वो वहां जाकर क्रिकेट खेलेगा। उसने खेल से जवाब देना है, उसका अपना ओपिनियन जो है वो बनता ही नहीं है किसी भी चीज़ में।
एक जर्नलिस्ट है वो अपनी बात कर सकता है, लेकिन एक खिलाड़ी सिर्फ खेल सकता है ना, इसलिए वो जाना जाता है। तो खिलाड़ियों का तो इसके अंदर कोई अमल दखल है ही नहीं। रही बात हरभजन सिंह की, वो एक सीनियर क्रिकेटर हैं, वो अपने कंट्री के लिए बोल रहे हैं, जो बात उनको ठीक लग रही है उन्होंने कह दी है, उन्होंने अदा कर दिए अपने अल्फाज। पाकिस्तान से भी क्रिकेटर्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं, हर शख्स जो है वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी राय देता है। लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हालात बेहतर हो सकते थे, नहीं हुए तो इट मीन्स के आइंदा आने वाले वक्त में भी हमें काफ़ी गैप का सामना करना पड़ेगा दोनों ममालिक के दरमियान। दैट्स इट। बस अल्लाह करे बेहतर हों हालात और दोनों साइड से ही बेहतर हों, क्रिकेट की बेहतरी हो। हमें स्पोर्ट्स जो है वो रिश्तों को जोड़ती है, ताल्लुकात बेहतर करती है और उम्मीद है कि आगे जो है वो आईसीसी के जो नए चेयरमैन हैं वो इस चीज़ को समझेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद उनसे कोई भी नहीं है इस तरह की, लेकिन हम फिर भी उम्मीद लगा लेते हैं कि अल्लाह करे कि वो तमाम बोर्ड्स को यकसा तौर पर ट्रीट करें, उनको यकसा तौर पर लेकर चलें साथ अपने, और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सारे बोर्ड्स के लिए अच्छे तरीके से वो उसको मैनेज करें और आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अच्छे फैसले करें। अब चूँकि वो चार्ज संभाल चुके हैं, आ चुके हैं, तो इसलिए अब बेहतर यही होगा उनके लिए भी और आईसीसी के लिए भी कि अब तमाम बोर्ड्स को इक्वली ट्रीट करें। उन पे कोई जो है वो आप जिसे कहते हैं कि एक तरफा जो है वो फैसला आप ना करें कि आप बीसीसीआई को नवाजी जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को नवाजी जाएं। तो ऐसे नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की वर्थ भी है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी बड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा है। और आप देखें कि मतलब आईपीएल के बाद अगर कोई लीग देखी जाती है तो वो पीएसएल देखी जाती है जितने बड़े पैमाने पर, क्योंकि यहाँ पर आबादियाँ ज़्यादा हैं। आप इंडिया की देख लें, हाँ इंडिया की देख लें, आबादी ज़्यादा है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है और दोनों कंट्रीज जो हैं वो क्रिकेट को ज़्यादा तौर पे पसंद करती हैं। बाकी कंट्रीज पे आप चले जाएं, वॉलीबॉल को पसंद करेंगे, फुटबॉल को पसंद करेंगे, हॉकी को पसंद करेंगे, तो रग्बी को पसंद करेंगे, तो वहाँ पर वो डिवाइडेड हैं स्पोर्ट्स वाइज। यहाँ पर चूँकि क्रिकेट ही एक स्पोर्ट है और जिसको देखा जाता है और जिस क्रिकेटर को देखा जाता है, फॉलो किया जाता है, उसको सुना जाता है, तो इसलिए इन दोनों की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। आप अगर किसी को कहें कि जी बांग्लादेश को, श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को इग्नोर कर देंगे तो वो चलें, थोड़ा सा इग्नोरेंस समझ में आती है कि आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ब्लाइज करें। अगर आप कहेंगे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ब्लाइज करना और पाकिस्तान को दबा के रखना है तो ऐसे नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी अहमियत रखता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बड़े बोर्ड्स में आता है। चूँकि आप लोगों ने बिग 3 बनाया था गुज़श्ता जो माजी में, और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक नुकसान पाकिस्तान को भी उठाना पड़ा था, लेकिन अब चूँकि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो दौर चले जा चुके हैं, इसलिए अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और मामलात को खुश सलूबी से हल करना चाहिए। बिल्कुल सही है कादिर। एक चीज़ है जिसकी वजह से हम साबित कर सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं है और वो हमारी परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस हमारी क्वेश्चन रही है बहुत बड़े टूर्नामेंट्स में गुज़श्ता 1-2 साल का। अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, एशिया कप से कंटिन्यू आप कर लें, वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद ये हमारे पास 2024 वाला वर्ल्ड कप आया, सीरीज़ आई मुख्तलिफ, तो हम लोग बेहतर कारकर्दगी नहीं दे सके हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी वनडे में हमने सीरीज़ विन की है, T20 में हम वाइट वॉश हुए, जिम्बाब्वे में हमने सीरीज़ विन की है, T20 हमारा भी जारी है। आगे अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की टीम की बात की जाए, हसन अली ने 2017 में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, जिसकी वजह से उनको और भी ज़्यादा जाना गया था। क्या लगता है आपको कि इस बार हसन अली क्योंकि डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं और उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी की होगी इसी दौरान, तो उनको भी ऐड किया जा सकता है स्क्वाड में? देखिए, उनको अगस्त में वो लीग खेल रहे थे, काउंटी खेल रहे थे इंग्लैंड में, वहाँ पर कोनी की इंजरी में मुब्तला हुए थे। उसके बाद से वो रिहैब करना शुरू हो चुके थे और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वो आके सख्त ट्रेनिंग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जिम सेशन कर रहे थे, और शुक्र अल्लाह का कि अब वो वैसे एक वाहिद क्रिकेटर, एक फास्ट बॉलर मैंने देखा है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। मतलब उसका इन आउट लगता रहता है, लेकिन वो बाहर जाता है, डोमेस्टिक खेलता है, फिर वापस आता है टीम में। हाँ, और अब जो है उसकी, हाँ, अब जो है वो इंजरी, कोई बयानात नहीं आए, कोई चक्कर नहीं आया कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। जो भी है उसने एक्सेप्ट किया बोर्ड की बात को। मतलब अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, खुश नजर आते हैं हर अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो बाकी क्रिकेटर्स की तरह रोना धोना नहीं कम से कम उन्होंने किया कि मेरे साथ ज्यादती होगी, फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। भाई उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, वो अपने आप को बेहतर करने के लिए डोमेस्टिक खेल रहे हैं। अब देखें रिहैब उनका मुकम्मल हो गया, शुक्र अल्लाह का, और अब उन्होंने ट्रेनिंग भी हल्की फुल्की स्टार्ट कर दी है, जिम सेशन भी स्टार्ट कर दिए। तो बड़ी अच्छी एक चीज़ है
कि ऐसा फास्ट बॉलर और ऐसा वॉरियर जो है वो आपके पास मौजूद होता है जो कि हिम्मत नहीं हारता। हमारे क्रिकेटर्स को यही चाहिए जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अब एहसानुल्लाह जो हैं वो भी वापस आ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। चैंपियंस कप में जो T20 वाला है उसमें वापस आ चुके हैं। उनकी भी इंजरी अब बेहतर है या मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है? नहीं, अभी बेहतर है। तो फिर तो उनको नहीं खेलना चाहिए? नहीं, अभी उनका जो है वो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि लॉन्ग फॉर्मेट आपने नहीं खेलना, शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट आप खेल सकते हैं, जब उनका ऑपरेशन हुआ था इंग्लैंड में। तो हमारी बेसिकली इशू हमेशा से मेडिकल पैनल रहा है और जिसने काफ़ी क्रिकेटर्स का कैरियर तबाह किया। कि मेडिकल पैनल उनके लिए इशू क्यों होता है जिनके पीछे कोई बड़ी सिफारिश नहीं होती है, या जो वाकई में अच्छा खेल पेश करने वाले लोग होते हैं? ये मेडिकल पैनल सिर्फ उन्हीं के हक में ऐसे फैसले क्यों देता है? देखें, मेडिकल पैनल की भी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ क्रिकेटर्स की अपनी गलतियां होती हैं।